एकमात्र भक्ति मार्ग के लोग ही शांति से जी सकते हैं, ये संपूर्ण सत्य है। और हम भक्ति के लिए जॉब छोड़ देते हैं तो बाकी परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? कर्म भूमि है, यह कर्म करना है, ये कर्म तो करना। ये पेट जो है, एक वित्ता का पेट है, ये पेट के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। भक्ति में जो आनंद है कोई चीज में नहीं, पैसा धन दौलत कोई चीज में शांति नहीं है। इसमें हमको बहुत शांति ले, भक्ति से जितना शांति मिलता है ऐसा सब कुछ छोड़ देंगे। खाना पीना भी अगर 3 दिन के 8 दिन भी नहीं, तुलसी पानी और गंगा जल पी के हम 8 दिन रह सकता हूँ, 8 दिन रह सकता हूँ खाली तुलसी और गंगा जल पी के, लेकिन ये नाम छोड़ के मैं नहीं रह सकता हूँ। नमस्कार, मैं मणि पांडे और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। जहां भक्ति की बात आती है वहां पर कई रंग के सवाल उपजित हो जाते हैं। किसी को लगता है कि भक्ति क्यों करे, कोई भक्ति में डूबा हुआ है। ऐसे में हमारे साथ भक्ति पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक आज भक्त मौजूद हैं। इनसे आज हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ होता है भक्ति, कैसे करते हैं और आज की डेट में क्यों करेंगे भक्ति, और कई सारे जो सवाल मन में हैं हमारे और जो कमेंट के थ्रू हमारे पास आते हैं उनके जवाब हमारे इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। ठीक है, धन्यवाद। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर भक्ति क्यों करें, क्या मिलेगा भक्ति करके? भक्ति एक ऐसा चीज है कि भक्ति में जितना संतुष्टि है शायद कोई चीज में उतना संतुष्ट नहीं। पृथ्वी में जितने भी आदमी हैं, कोई भी व्यक्ति हो, माने भक्ति में जो आनंद है कोई चीज में नहीं। क्योंकि हम इस लाइन में इस तरह से आए हैं कि हम एक नौकरी पेशा वाले हैं, नौकरी करते हैं, किंतु नौकरी में जितना आनंद है, पैसा मिलता है, इधर उधर खर्च होके ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा पीस बोल के पैसा धन दौलत कोई चीज़ में शांति नहीं है। इसमें हमको बहुत शांति ले, भक्ति से जितना शांति मिलता है ऐसा सब कुछ छोड़ देंगे, मतलब कि खाना पीना भी अगर 3 दिन के 8 दिन भी नहीं, तुलसी पानी और गंगा जल पी के हम 8 दिन रह सकता हूँ, 8 दिन रह सकता हूँ खाली तुलसी और गंगा जल पी के, लेकिन ये नाम छोड़ के मैं नहीं रह सकता हूँ, नाम नहीं छोड़ सकता हूँ। सांस प्रश्वास जो चल रहा है ना, ऐसा लगता है कि सांस प्रश्वास जितना चलता है उतना नाम लेना, माने नाम लेते हैं, कहने का मतलब। तो भक्ति ऐसा है, भक्ति तो उतना सीधा सरल नहीं है। इसलिए सरल नहीं है, ये मार्ग ही थोड़ा दूसरे टाइप का है। किसी का भी कोई भी आजकल का जमाना तो और ये हो गया है, क्या बोलेंगे, भक्ति पर कोई लड़का बच्चा बुतरू तो विश्वास भी नहीं करना चाहते हैं, एकदम ये क्या चीज़ है। लेकिन भक्ति में जितना आनंद है कोई चीज़ में आनंद नहीं है। जैसे आपने कहा कि सब कुछ चीज़ें छोड़ देंगे, तो अगर मान के चलिए मेरे पास जॉब है और हम भक्ति के लिए जॉब छोड़ देते हैं तो बाकी परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? पालन पोषण की जो बात है ना, ये तो ऊपर वाला दे के ही भेज दिए कहेंगे। ऊपर वाला दे के जिसको जितना दुख जितना सुख ऊपर से लेके आए हैं, वो जिसको सुख भोग करना है कोई ये नहीं टाल सकता है, वो उनका सुख होगा ही। जिनको दुख झेलना है दुख होगा ही, ये टाल नहीं सकता है, ऊपर से ही लेके आया। इसलिए वो जन्म ही उसी तरह हो जाता है। जिनको सुख भोगना है वो सुखी घर में, धन दौलत जिनके घर में है उसी माने सम्राट टाइप का घर में जन्म होता है। जिनको दुख ये झेलना है उस परिवार में उसको जन्म ले लेता है, कहने का मतलब ये है। इसलिए ये ऐसा है कि कर्म ही पूजा है, कर्म करना एकांत दरकार है। अर्जुन को कहे थे कि हम तो युद्ध भूमि में युद्ध नहीं करेंगे, ये मेरा मामा है, ये चाचा है, ये अमुक है, फनला है, इस तरह से बोल रहे थे, युद्ध नहीं करेंगे। तो बोले नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना है, ये कर्म भूमि है, ये कर्म करना है। ये कर्म तो करना, ये पेट जो है एक वित्ता का पेट है, ये पेट के लिए कर्म तो करना पड़ेगा, मैंने कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म ये पेट के लिए कर्म करना, लेकिन हिंसा द्वेष ये सब लेके नहीं। आक्रामक भाव से किसी का अन्याय अत्याचार करके मैंने रुपया
कुछ संग्रह करना, इस तरह का नहीं, मैंने कर्म करके पेट पाला जा सकता है। अच्छा, आज के डेट में हर एक चीज़ पैसे पे हो रहा है। अगर कुछ भी हम करना चाह रहे हैं, अगर भक्ति ही करना चाह रहे हैं कि मुझे माला खरीदना है तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। तो भक्ति के साथ में पैसा को मैनेज करना ताकि लोभ भी बीच में ना आए और कर्म भी हो, ये कैसे संभव है? संतुष्टम परम सुख हो, अगर संतुष्टि नहीं है तो कुछ भी प्राप्त नहीं किया जाए। संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। संतुष्टम परम सुख हो, संतुष्ट। आज मेरे पास अगर साइकिल है, हम लोग उनके पास देखेंगे कि एगो गाड़ी है, कल गाड़ी होगा फिर 4 चक्का होगा, 4 चक्का 10 चक्का होगा, 10 चक्का अगर ट्रेन भी हो जाएगा ना, शांति नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए विषय वासना में ही आगे बढ़ते जाएगा आदमी। कभी माने क्या बोलते, करोड़पति अरबपति संखपति भी शांति से नहीं जी सकते हैं। एकमात्र भक्ति मार्ग के लोग ही शांति से जी सकते हैं। ये संपूर्ण सत्य है।